हेलो, आज हम बात करेंगे सेल के एक ऐसे पार्ट की जो हमारी बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यही जगह है जहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जगह है जहाँ सेल के लिए एनर्जी बनती है। जैसे घर का जो इन्वर्टर लाइट है, ठीक है, लाइट देता है जब बिजली चली जाए, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं जब सेल को ज़रूरत होती है। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यह एटीपी, ठीक है, एटीपी को हम सेल की बैटरी कह सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही सेल की बैटरी एटीपी है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक जाती है, ठीक है। जैसे आप कार में पेट्रोल डालते हो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पतली पतली लेयर्स यानी मेम्ब्रेन से बनी होती है। एक तो आउटर होगी और दूसरी जो मेम्ब्रेन जो है वो इनर होगी, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स को हमने देखा था कि इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं एज़ कम्पेयर प्रोकैरियोटिक सेल्स के। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ स्मूथ। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है वो बिल्कुल स्मूथ है। द इनर, आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि एक बलून है, ठीक है, उसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, ना कोई फोल्ड्स होते हैं और ना ही कोई रिंकल्स होते हैं। नेक्स्ट है द इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। अंदर वाला, देखो, दो मेम्ब्रेन थी, बाहर वाली स्मूथ है लेकिन इनर वाली जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाती है, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। क्रिस्टी का काम होता है कि ज़्यादा सरफेस एरिया बनाना ताकि एनर्जी बनाने की जगह बढ़ जाए। ये हो गया इसका बेसिक्स। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। ये मतलब कि ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिसे हम सेल की एनर्जी फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर तीन चीज़ें बना रहे हैं। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी जिसे हम एटीपी भी कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और हवा में क्या है, ऑक्सीजन से हम अपनी ही बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोड्यूस एटीपी द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एटीपी बनाता है, ठीक है, जो सेल के लिए वैसे ही काम करती है जैसे कि पैसा जो है किसी एक कंट्री के लिए ज़रूरी होता है। सेल अपना हर काम एटीपी से करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गई है, ग्रोथ है और रिपेयर, सारे काम एटीपी की मदद से किए जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रेगुलेटिंग सेल मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी का बनना हो, यूज़ करना और स्टोर करना, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया ही हैंडल करता है। प्लेज अ रोल इन सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल की मौत में भी रोल प्ले करता है। मतलब इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब कि जब एक सेल डैमेज हो जाए या फिर ओल्ड हो जाता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ही है उसे ख़त्म करने में मदद करता है, ताकि जो दूसरे बाकी सेल्स जो हैं वो हेल्दी रह सकें। Mitochondria have their own DNA and ribosomes, allowing them to make some of their own proteins.
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास अपना ही डीएनए है और राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने लिए जो है कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना सकता है, क्योंकि हमने बोला था कि राइबोसोम्स जो होती है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। देयर आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, मतलब ये थोड़ा अपना काम जो है वो खुद भी कर लेता है, ठीक है। जैसे कि ये अपने आप डिवाइड होकर एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, ठीक है, बिना सेल के पूरे कंट्रोल के। जैसे आप सोचो कि आपने एक जो है रोबोट बनाया है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा अपना खुद का डिसीजन भी ले लेता हो, ठीक है, वो हो जाएगा ऑटोनोमस। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ हायर इन एनर्जी डिमांडिंग सेल्स। जिन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होती है। जैसे आपके मसल सेल्स, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सोचो जैसे कि एक जिम ट्रेनर को ज़्यादा फूड चाहिए होता है, ठीक है, वैसे ही एक्टिव सेल को ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस है, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी बनाता है, ठीक है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, इनर जो कि फोल्ड्स बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया को ज़्यादा करेगी, ठीक है। इनके पास अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, मतलब ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। एनर्जी ज़्यादा चाहने वाले सेल जैसे कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होती है। ये थी आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी हैप्पी।